नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दौर में अब कोरोना वैक्सीन के आने की खबरों के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन आने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लगाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चूंकि चिकित्सा कर्मी सबसे अग्रिम पंक्ति में वॉरियर होते हैं, इसलिए उन्हें वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए। सीएम ने कोरोना वैक्सीन के लिए अभी से पूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की जेलों में कैदियों से मोबाइल मिलने की सूचना के बाद जेल प्रशासन ने ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया है। इसके तहत जेलों में कैदियों की आकस्मिक तलाशी ली जा रही है। बीते दिनों भी एसओजी की मदद से अभियान चलाया था, जिसके तहत केंद्रीय कारागृह भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर आदि में तलाशी ली गई। इसमें 26 मोबाइल फोन, 10 चार्जर, 14 सिम कार्ड, 7 ईयरफोन और डेटा केबल बरामद किए गए। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी 1 मोबाइल, ईयरफोन व 4 डेटा केबल बरामद किया। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने मंजूर कर ली है। दायर याचिका में आसाराम ने अपनी 80 साल की उम्र का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस अपील पर अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने सोमवार को ही बहस का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आसाराम के वकील तैयार नहीं थे। एसीबी जोधपुर की ग्रामीण टीम ने बाड़मेर जिले में एक दलाल को 18,000 रुपए की घूस की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इस दलाल ने करीब 11 माह पुराने SC/ST अधिनियम के एक मामले में कलेक्टर की ओर से जारी आर्थिक सहायता राशि 1 लाख रुपए खाते में जमा कराने के बदले 18% कमीशन के रूप में रिश्वत की राशि ली थी। यह दलाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग SJED कार्यालय बाड़मेर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के नाम से रिश्वत की मांग कर रहा था। राज्य सरकार ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और आय श्रेणी में संशोधन करने का बड़ा फैसला किया है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे राजस्थान के स्टूडेंट्स को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति राशि 10,000 रुपए से 25,000 रुपए बढ़ाकर 15,000 रुपए से 37,500 रुपए की जाएगी। राजधानी जयपुर की हाथी सवारी की रौनक आज फिर से लौटेगी। लगभग 8 महीने बाद शुरू मंगलवार को दोबारा हाथी सवारी की शुरुआत होगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से इस संबंध में सोमवार देर रात आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से अब लंबे समय से बुरे दौर से गुजर रहे हाथी मालिकों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में बिजली, सोलर एनर्जी एवं विंड एनर्जी की बचत करने वाले व्यक्तियों, उद्योगपतियों, सरकारी दफ्तरों को सरकार राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देगी। कुशल प्रबंधन व गैर परंपरागत स्रोतों सहित अन्य उपाय कर एनर्जी सेविंग करने वाले 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। अवार्ड समारोह 14 दिसंबर को होगा। राजस्थान में 4 माह पहले फोन टैपिंग से उठे सियासी तूफान के बाद से अशोक गहलोत सरकार ने यहां सीबीआई द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई या जांच करने पर रोक लगा दी थी। गत 21 जुलाई को सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लेने के बाद से जांच एजेंसी यहां न तो मामला दर्ज कर पा रही है और न ही केंद्रीय विभागों में तैनात भ्रष्ट अफसरों को ट्रैप कर पा रही है। ऐसे में प्रदेश में तैनात केंद्रीय विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी बानगी यही है कि 20 दिन के भीतर एसीबी ने केंद्रीय विभागों के 9 अफसरों को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रदेश में पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ चुनाव का सिलसिला अब तक जारी है। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक साल में करीब 7 बार अलग अलग चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इससे लगी आचार संहिता के कारण लोगों के कई जरूरी काम अटक गए। एक चुनाव खत्म होता है कि दूसरे चुनाव का ऐलान हो जाता है। इस कारण पिछले 12 महीने में से करीब 6 माह तो आचार संहिता में ही बीत गए। इसके अलावा कोरोना का कहर है वो अलग, इससे भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान रोडवेज की साधारण और द्रुतगामी श्रेणी की बसों में सम्मानित शिक्षकों की तर्ज पर सम्मानित मंत्रालय कार्मिकों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने इसके आदेश जारी किए हैं।
इसी तरह रोडवेज ने विभिन्न श्रेणी की बसों में दिव्यांग कुष्ठ रोगी और उनके एक सहयोगी के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दिए जाने का निर्णय किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज की ओर से मंत्रालय कार्मिकों को यात्रा में 100% छूट देने के लिए RFID कार्ड बनाए जाएंगे। क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $47 प्रति बैरल के पार चले जाने से तेल के भावों में तेजी का दौर बना रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। मंगलवार को डीजल के दामों में 17 पैसे और पेट्रोल के दाम में 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों ने 5 दिनों में पेट्रोल के दाम 63 पैसे और डीजल के दाम ₹1.11 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। जयपुर में पेट्रोल के दाम 7 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ₹88.84 प्रति लीटर हो गए। वहीं डीजल के दाम 17 पैसे की तेजी के साथ ₹80.36 प्रति लीटर पर आ गए हैं। ड्राइविंग करते समय अगर आप अपना लाइसेंस घर पर ही भूल गए हैं तो भी पकड़े जाने पर पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं कर सकती है। यदि आप 30 मिनट के अंदर अपना लाइसेंस मंगवाकर पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं तो चालान लाइसेंस का नहीं कटेगा। CGST की टीम ने अलवर जिले में बोगस फॉर्म बनाकर बिलिंग करने के मामले में और बड़े मामले सामने आने की संभावना पर काम करना शुरू कर दिया है। CGST की केंद्रीय टीम ने जिले में कई ऐसी बोगस फर्मों को सर्च किया है जो इस प्रकार का फर्जी लेन देन दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी सहित MIA में कई ऐसी बोगस फर्मों को चिन्हित किया गया है जो फर्जी इनपुट क्रेडिट पर काम करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।